नमस्कार, इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। इस खास सेगमेंट में हम जीव विज्ञान में जंतुओं में पोषण के बारे में जानेंगे, जो हरियाणा पुलिस या सीटी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए डालते हैं जीव विज्ञान में जंतुओं में पोषण पर एक नज़र। एक सूक्ष्म पोषक तत्व जो इंसुलिन के संश्लेषण, भंडारण और स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिंक की 1897 में खोजा गया विटामिन बी था। थायमीन, विटामिन बी1। विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाना। विटामिन डी की कमी से होने वाली सबसे आम रोग है रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। चीनी में उपस्थित खाद्य घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, ऐसा विटामिन जो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम रोशनी वाली दृष्टि और स्वस्थ त्वचा के लिए आवश्यक है। विटामिन ए, रेटिनॉल। जेरोफ्थाल्मिया रतौंधी आँखों में सफ़ेद हिस्से पर धब्बे होने का कारण है विटामिन ए की कमी। दूध, समुद्री खाद्य, नट्स और साबुत अनाज में प्रचुर मात्रा होती है फास्फोरस की, वह विटामिन जो नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म विकार को रोकते हैं। विटामिन बी9। फोलिक अम्ल। मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है ग्लूकोज के रूप में। ग्लाइकोजन की मोनोमर इकाई है अल्फा डी ग्लूकोज। विटामिन जो मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है। विटामिन डी। कैल्सीफेरोल। रिकेट्स और ऑस्टियोपेनिया किसकी कमी से होने वाले रोग हैं। विटामिन डी। सूर्य की रोशनी, तेलीय मछली, दूध आदि स्रोत हैं विटामिन डी के। मेलाटोनिन, डोपामाइन, नॉरएड्रेनालाइन और थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए आवश्यक एक अमीनो एसिड है फेनिलएलनिन, वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फोलेट, फोलिक एसिड। दूध और मांस उत्पाद समृद्ध स्रोत हैं विटामिन बी12, कोबालमिन की। विटामिन ए, सी और ई उदाहरण हैं एंटीऑक्सीडेंट के। इष्टतम पोषण के लिए प्रतिदिन अनुशंसित संतुलित भोजन की संख्या है 3। फास्ट फूड अक्सर भरा होता है वसा और खाली कैलोरी से। नोट: यदि किसी भोजन में पोषक तत्व नहीं है या यदि चीनी और वसा से प्राप्त कैलोरी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों से अधिक है तो इसे खाली कैलोरी का स्रोत माना जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा मुक्त होती है 4 kcal। मांस, मछली और दूध स्रोत हैं प्रोटीन की। वह खाद्य समूह जो खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर आता है। वसा और शर्करा वैसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता मानव शरीर को बहुत कम मात्रा में पड़ती है कहलाते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। मछली के तेल में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं ओमेगा 3, विटामिन ए और डी। मानव शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन डी। डेयरी भोजन, रेड मीट और अंडे का स्रोत माने जाते हैं प्रोटीन के। मानव शरीर द्वारा गाजर घटक जो विटामिन ए में परिवर्तित होता है बीटा कैरोटीन, टायरोसिन, ग्लाइसिन और आर्निथिन प्रकार हैं अमीनो अम्ल के। पालक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल है ऑक्सैलिक अम्ल। नींबू, संतरा, अंगूर, गाजर स्रोत हैं साइट्रिक अम्ल के। इमली, अंगूर, केला और सेब स्रोत हैं टार्ट्रिक अम्ल का। किण्वित डेयरी उत्पाद अच्छा स्रोत है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। माइक्रो मिनरल जिसकी मानव शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की। वह विटामिन जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में संश्लेषित होता है। विटामिन डी। स्थूल खाद्य हमारे शरीर को छुटकारा पाने में मदद करता है बिना पके भोजन से। प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में एक विटामिन के पर निर्भर प्रोटीन है जो सीधे तौर पर शामिल होता है रक्त का थक्का बनाने में। भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता है क्रमशः 2100 और 2400। त्वरित और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक एथलीट सेवन करता है कार्बोहाइड्रेट का। राइबोफ्लेविन, थायमिन और फोलिक एसिड विटामिन संबंधित है बी कॉम्प्लेक्स से। वह पोषण जो भोजन के एक विशेष रूप को शिरा के माध्यम से प्रवाहित करता है वह कहलाता है पैरेटरल पोषण।
एक प्राकृतिक शर्करा जो दूध और डेयरी उत्पादों में पाई जाती है और यह ग्लूकोज के एक अणु और गैलेक्टोज की एक अणु से बना होता है। लैक्टोज वे जीवित सूक्ष्म जीव जिनका सेवन करने या शरीर पर लगाने से स्वास्थ्य लाभ होता है कहलाते हैं प्रोबायोटिक्स। सामान्यतः वक में संश्लेषित होने वाला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन के आश्रित कार्बोक्सिलेज पाया जाता है। यकृत में प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई होती है अमीनो एसिड। पॉलीसेकेराइड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एस्टर उदाहरण है प्राथमिक मेटाबोलाइट्स के। एक कठोर और लोचदार पदार्थ जो बेकिंग पाउडर या यीस्ट की क्रिया के कारण फैलने और बढ़ने की क्षमता रखता है। ग्लूटेन एक अर्थ आवश्यक अमीनो एसिड जो शरीर के प्रतिरक्षा कार्य पाचन नींद और यौन कार्य विधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिस्टिडीन बीटा कैरोटीन लाइकोपीन ल्यूटीन और सेलेनियम उदाहरण हैं। प्रति ऑक्सीकारक के 1 ग्राम वसा से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा होती है 9 कैलोरी। भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करने की प्रक्रिया कहलाती है खाद्य सुदृढ़ीकरण फूड फोर्टिफिकेशन। गेहूं एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। अंडे के सफ़ेद भाग में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन नींबू एक अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल सेवन के लिए रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस है 300 मिलीग्राम प्रतिदिन। मानव शरीर के रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने वाला विटामिन है। विटामिन B12 जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के। विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है मांस मछली अंडे। स्वस्थ त्वचा और नेत्र के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन ए। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल C6H8O6। आयरन अवशोषण को प्रभावित करने वाला विटामिन है विटामिन सी। वह विटामिन जो मानव शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। विटामिन डी विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम है नियासिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालमिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन D2 का रासायनिक नाम है एर्गोकैल्सीफेरोल। मेवे वनस्पति तेल और मछली किस फैटी एसिड के अच्छे स्रोत हैं? ओमेगा 3 हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज है आयरन। प्रोटीन की जैव संश्लेषण में उपयोग किया जाने वाला एमिनो एसिड है थेओर्निन। कोशिका विभाजन कोशिका वृद्धि घाव भरने और कार्बोहाइड्रेट के टूटने में भूमिका निभाने वाला एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिंक विटामिन खनिज प्रोटीन वसा जल और कार्बोहाइड्रेट क्या है आवश्यक पोषक तत्व। दूध में मौजूद विटामिन होते हैं विटामिन ए बी डी ई और के। शरीर के निर्माण खंड हैं प्रोटीन। कोशिका झिल्लियों की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन है विटामिन ई। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग मैग्नीशियम की मात्रा होती है 25 ग्राम। हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा उपस्थित होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन ग्लूकोज का टूटना कहलाता है अवायवीय शोषण। प्रोटीन के निर्माण खंड अमीनो अम्ल। मस्तिष्क की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ग्लूकोज। रोकोटाइन सी पाया जाता है पनीर में। केले का उपयोग किया जा सकता है त्वरित ऊर्जा बूस्टर के रूप में। मानव शरीर में पाया जाने वाला सेलेनियम एक सूक्ष्म खनिज है। नोट सूक्ष्म खनिज का उदाहरण तांबा लोहा जस्ता क्रोमियम कोबाल्ट आयोडीन मोलिब्डेनम और सेलेनियम। अनुशंसित आहार बत्ता RDA है आवश्यकताएं प्लस सुरक्षा का मार्जिन। शरीर में उपापचय अभिक्रिया संपन्न होती है प्रोटीन द्वारा। हिस्टिडाइन एक आवश्यक अल्फा अमीनो एसिड है जिसका कार्य होता है ऊतक की वृद्धि और मरम्मत। वैलिन एक है आवश्यक अमीनो एसिड। अमीबा अपने भोजन को पचाता है खाद्य रिक्तिकाओं के माध्यम से। अमीबा में स्यूडोपोडिया का कार्य है गति और भोजन को अधिकृत करना। सामान्यतः प्रोटीन युक्त भोजन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। वह पदार्थ जो नई कोशिका की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन।
खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। प्रति ग्राम ऊर्जा का उच्चतम स्तर प्रदान किया जाता है वसा द्वारा। साइनोकोबालामिन का एक मानव निर्मित रूप है विटामिन बी 12 का। रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड तीनों सक्रिय रूप है विटामिन ए के। E300 का सामान्य नाम है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी 12 में। पोषण का वह प्रकार जिसमें मृत या सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करना शामिल है। मृतजीवी पोषण। शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से। बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है केराटिन। मायोसिन और एक्टिन है मांसपेशी प्रोटीन। खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए और डी। आंत में बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित विटामिन है विटामिन के। लैक्टोज एक डिसैकेराइड है जिसमें मौजूद होते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज। शरीर बीटा कैरोटीन को परिवर्तित करता है विटामिन ए में। खट्टा दूध प्राकृतिक स्रोत है लैक्टिक अम्ल का। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गुड़ में। गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनना। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन बी 12 की कमी के कारण होती है एनीमिया। विटामिन बी 12 की सहायता से बनती है लाल रक्त कणिका। ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाया जाने वाला स्टार्च बना होता है ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाओं से। त्वरित ऊर्जा बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाने वाला फल है केला। कैल्शियम और आयरन उदाहरण है सूक्ष्म पोषक तत्व के। मांसपेशियों का संकुचन नियंत्रित होता है कैल्शियम द्वारा। कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है रक्त का थक्का बनाने में। आयोडीन आवश्यक है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। आयरन बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन का। एक निष्क्रिय विटामिन डी है एर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन के 1 को अन्य नाम से भी जाना जाता है फाइलोक्विनोन। रिकेट्स रोग होने का मुख्य कारण है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी को अन्य नाम से भी जाना जाता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन बी 2 को जाना जाता है राइबोफ्लेविन के नाम से। मानव शरीर में कोशिकाओं को एकजुट रखने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन सी। ग्लूकोज, शर्करा, गैलेक्टोज और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के रूप में पोषक तत्व जो प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है वसा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर द्वारा तैयार किया जाने वाला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन ए, बी और सी कुछ विटामिन है जो पाए जाते हैं हरे पालक में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा संग्रहित होती है त्वचा के नीचे। शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यक खनिजों को कहा जाता है स्थूल खनिज। बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत मुख्य रूप से बनी होती है कैरोटीन प्रोटीन से। थायरोक्सिन उत्पन्न करने के लिए थायराइड ग्रंथि को आवश्यकता होती है आयोडीन की। आंतों के बैक्टीरिया मुख्य स्रोत हैं विटामिन बी 12 के। कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मौसी है एक शुभंकर। ट्रांस वसा को सामान्यतः मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह कम करता है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के स्तर को। मेलानिन मनुष्यों और जानवरों की त्वचा, बालों और आँखों में पाया जाने वाला एक वर्णन है जो सुरक्षा प्रदान करता है पराबैंगनी विकिरण से। रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं केराटिन से। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है त्वचा में। दूध में मौजूद सैकेराइड है लैक्टोज। गाय के दूध में पीले रंग का कारण है कैरोटीन। दूध में मिठास का कारण है लैक्टोज की उपस्थिति। वसा जैसा मोमी पदार्थ जो हमारे शरीर को कोशिका झिल्ली, कई हार्मोन और विटामिन डी बनाने में मदद करता है कोलेस्ट्रॉल है। ट्राइग्लिसराइड है एक वसा। वह अंतिम पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन होता है वह है ग्लूकोज। मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति दर्शाती है अवर्णकता। जंतुओं को स्टार्च ऑफ एनिमल के रूप में जाना जाता है ग्लाइकोजन।
यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा संग्रहित होती है ग्लाइकोजन के रूप में। मायोग्लोबिन में होम जैव के रूप में महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग किया जाता है मांसपेशियों में ऑक्सीजन संचय में। प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभ संकेत के रूप में कार्य करने वाला कोडॉन है AUG। आज के लिए आपको होमवर्क का प्रश्न रहेगा कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज क्या हैं? A जिंक, B आयरन, C ग्लूकोज, D कैराटीन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल HR दृष्टि को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी टीम कोशिश करती है कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती न हो। यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।